वी आर लिसनिंग बिकॉज वी वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड સ્ટ્રેટ અવે, યા તો उसकी बात को काटनी है. અને એના કારણથી તમે જો મોટે ભાગે થઈને એકબીજાને ઓળખે પણ નહીં, ઝઘડા થઈ જાય. યુઝલી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એન્ડ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड. यस, आप प्रागट्य से लेकर रास पंचाध्याय तक आप देख लो, उनकी जो बानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिसनिंग. सुनता है कि ये कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या है. और कहीं ऐसी जगह पर ऐसा प्रसंग भी आए हैं, आप देखोगे तो, कि वे इज केप्ट क्वाइट, नॉन रिस्पॉन्ड. मौनम स्वीकृति ज्ञान लक्षण, वो वाली बात नहीं है कि भाई उनको एक्सेप्ट करना था, बट कहीं जगह ऐसे होता है, इट इज बेटर दैट यू कीप क्वाइट रादर देन रिस्पॉन्ड. वह कहाँ, तो इसमें ये आता है कि जो सुनता नहीं उसको समझाना नहीं, जो सुनता नहीं उसको समझाना नहीं. बराबर. वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर स्पीच, जब सामने वाला ने एक दीवार खड़ी कर दी है. ये ऑल दीज एट्रीब्यूट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो उन्होंने ये संयम नियम को क्या किया, बोले मुकुट बना दिया. बरहा पीड़म आपीड़ आपीड़, यानी ही इज गिवन द प्रायोरिटी. सबसे ऊंचा जो होता है माथे के ऊपर ही तो होता है, मुकुट ही होता है ऊपर, सबसे ऊपर. सो प्रायोरिटी किसको दी है, अपने जीवन के कंट्रोल और डिसिप्लिन के ऊपर. आई एम श्योर आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत चीज़ होती है कि भाई सक्सेस कैसे होना और सक्सेस क्या नहीं होना, रुपया कैसे कमाएं, ये सारी बातें आजकल बहुत चलती रहती है. फाइन, मेरे ख्याल से इसमें भी तो ये लोग प्रायोरिटी डिसिप्लिन को ही देते हैं. એક યાદ રાખજો, આપણે બધાને અમુક સમયની અવધિ મળી છે, પછી 80 વર્ષ હોય કે 90 વર્ષ હોય કે 100 વર્ષ હોય. So you don't have a day extra or one day less. तो in that aspect हम सब लोग गरीब हैं. अमीरी पैसे में होती है, टाइम में अमीरी नहीं होती, राइट. सो इन दैट एस्पेक्ट वी गॉट सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. એ ટાઈમની અંદર જો તમે એને પૈસા સમજો, તો જેમ આપણે પૈસાને જોઈ વિચારીને આપણે 5 પાઉન્ડ કે 10 પાઉન્ડ ક્યાં ખર્ચીએ છીએ, રાઈટ. એમને એમ તો આપણે ખર્ચતા નથી. તો તમે ટાઈમને પણ જો તમે પાઉન્ડ સમજો તો તમે જોઈ વિચારીને ખર્ચશો. આપણે શું કરીએ છીએ, અડધો ટાઈમ તો શુકાચાર્યને તો દ્વિતીય સ્કંદમાં એમ કહી દીધું કે ભાઈ લોડ કવારતા રતા યથા, યાને ફાલતુ વાતો કરવામાં માણસ પોતાનો સમય બરબાદ કરતા હોય છે. લેટ્સ નોટ ગો ઇન્ટુ ધેટ. નટવર વપુ પછી બીજી વાત બતાવે છે कि ये लीला करवामा श्रेष्ठ है. सो यू कैन से लीला, यू कैन से ड्रामा, यू कैन से एक्टर. इवन नट का अर्थ होता है एक्टर. इज द बेस्ट ऑफ द एक्टर्स अकॉर्डिंग टू शुकाचार्य. एक्टिंग जैसे ये फिल्म वाला जो एक्टिंग होता है वो वाली बात नहीं कर रहे हैं. इन सम एस्पेक्ट वी आर ऑल एक्टर्स एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द डे वी आर एबल टू टॉक एंड मूव. इफ यू लुक एट द लिटिल चाइल्ड इज अ वंडरफुल एक्टर. The child knows how to behave with whom. ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ क्या करना है, मौसी आई है तो इसके साथ, पड़ोसी के साथ कैसे करना. एंड दे आर वेरी वेल इक्विप्ड इंटेलेक्चुअली हाउ टू बिहेव विद मम्मी एंड पापा. आप जरा देखो, है ये अभी तो पैदा हुआ नहीं हुआ, बाकी द चाइल्ड इज अ वंडरफुल एक्टर. એને ખબર છે કે હું શું કરીશ તો જેથી કરીને મારું કામ થઈ જાય. યા એન્ડ દે આર વન્ડરફુલ એટ ઇમોશનલ બ્લેકમેલિંગ. ચિલ્ડ્રન આર વેરી ગુડ એટ. એન્ડ દેન ઘણા તો મોટા થાય ત્યાં સુધી બી એ કરતા જ હોય છે. બટ દેન વી ગેટ કોટ. એઝ અ ચાઇલ્ડ વી આર ફોરગિવન, એઝ એન એડલ્ટ વી આર નોટ ફોરગિવન. તો કેની સાથે કેવો વર્તાવ કરવો, બેસિકલી નટવર વપુ का अर्थ होता है कि हाउ यू गोइंग टू बिहेव विद. देखो, our world might not be a very large one, but certainly there's the home, there's the neighbors, and then there's the workplace. These are the common places, right? આપણું એક તો જ્યાં આપણે કામ કરતા હોય, નોકરી હોય, દુકાન હોય, ફેક્ટરી હોય, whatever, XYZ, whatever. And then you react a little bit with your neighbors. બહુ ઓછું, and London, I don't think we have much to do with the neighbors, but certainly with family.
આપણી તો એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી હોય, માસી હોય ને ફૂફા હોય ને તાઈ હોય ને ચાચી હોય ને ચાચા, ગોડ નોઝ હાઉ મેની. But a question, are all our relations amicable? તમે જો, I'm sure આપણે all those sitting here, even there's not many, but still there must be somebody with whom you're not pleasant with. કોઈ ને કોઈ હશે જેની સાથે તમારું બનતું નથી, યા એની સાથે તમે બોલતા નથી, યા સમથિંગ ઓર અધર. યસ, આઈ ટેલ યુ એનું પરિણામ શું થાય છે? એનું પરિણામ એ થાય છે કે જેની સાથે તમને બનતું નથી યા संबंध मधुर नहीं, जब आप 50 आदमी के बीच में हो और वो भी वहां हो, you'll be concentrated on that person, not with the good people. वो आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में वही है जिससे आपकी बनती नहीं. वो आप सोच रहे हो कि कहीं इधर आए तो मैं इधर चले जाऊं, वो कहीं ना बोले, मेरी बात सुन न ले. You see, this sort of thing, it creates an atmosphere within the mind where the quality of your life deteriorates. યાદ રાખો, મેં શું કીધું, આપણી પાસે 80 વર્ષ છે, 90 વર્ષ છે, બહુ તો 100 વર્ષ છે. It's not how you long you lived, તમારી क्वालिटी કેવી છે, how did you live. नटवर बपू, कृष्ण के बारे में बताया, नटवर बपू. Look at all these little incidents that happen. If you put them into a memory and if he sits down somewhere, they were all happy memories. Even જે રાક્ષસોને એને માર્યા, એ બધું વાતો બધું બહુ આવે છે ભાગવતમાં, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલિટી આપ જરા देखो, even if the worst of the moment he came out victorious. Why? એક તો ડિસિપ્લિન છે, બીજું એનું એક્ટિંગ બરાબર છે. હમણાં દુબઈમાં હતો અને इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ भी तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको कुछ एक ही बात सुनाओ. तो जितने दिन था तो मैंने सिर्फ पुतना सुनाई थी. आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट पुतना. यस, नो? वो आती है ना, वो मारने के लिए आती है, या और वो मारने के लिए पहले दिन. एंड ऑब्वियसली इवन आई भागवत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वी जस्ट स्किप थ्रू इट. पर दुबई में आई हैड टाइम, तो उन लोगों ने कहा हमको कुछ एक ही बात सुनाओ पूरे टाइम. तो देन आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पुतना. एंड देन व्हाट वी डिड देयर विद पुतना इज दैट वी ट्विस्टेड इट अराउंड इन फेवर ऑफ कृष्णा. If you look at Putna, Putna is nothing but all the challenges that we have in life, right? And they were not pleasant challenges. वो आई थी कि वो मारने आई थी. That's basically very extreme, कि मारने के लिए आई थी. Now, भागवत में बताया कि वो कमरे में अकेला था और पलना में झूल रहा था. Yes? इधर पुतना ने यशोदा को कह दिया कि आप अपना काम करो, मैं अंदर जा रही हूँ, मैं उसको देख लेती हूँ, मिल लूँ, कुछ लाई हूँ. मुंह देखने का होता है ना, कुछ ना कुछ देना होता है, खाली हाथ तो नहीं जाते. एंड देन मैं चली जाऊँगी. सो इफ you think of it not as a story, Krishna is you and I. Here is the Putna with a massive means a huge challenge. वहाँ तक कि वो मारने के लिए तैयार है. तो वो आमने सामने आए, तो what does he do first of all? पुतना जब आती है तो वो करता क्या है? बोले चरात्मा सनिमिली क्षण, तत्क्षण है चराचर का स्वामी या श्री कृष्ण ने आंख बंद कर दी. सो व्हाट इज आंख बंद करने का अर्थ होता है कि इट डजंट मैटर हाउ बिग द प्रॉब्लम इज, इफ यू गिव इट इंपॉर्टेंस इट मल्टीप्लाइज. आंख बंद करने का अर्थ हो गया यू बेसिकली इग्नोर्ड इट. Either an event or a person or an incident, as long as you do not react, all three are powerless. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई आपके साथ कोई झगड़ा करने के लिए आए, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई गुस्से में है, कोई क्रोध में आए हैं. As long as you don't respond, how long are they going to be in that position? हाँ, उन्होंने गाली दी, आपने भी गाली दी, you reciprocated, so then it
राइट, बट इफ यू जस्ट स्माइल एंड यू डोंट रिएक्ट, तो वो कब तक गालियां देंगे, कब तक क्रोध में रहेंगे. सो बेसिकली व्हाट कृष्ण डिड इज, आंख बंदने का अर्थ होता है कि मेरे सामने प्रॉब्लम आई है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट इम्पोर्टेंस. सो वहां से पहली चीज हम ये सीखते हैं कि योर फेथ यानी आपका विश्वास जो है शुड बी बिगर देन योर प्रॉब्लम. तुम्हारा भरोसा जो है वो समस्या से बड़ा होना चाहिए. ऐसा कोई नहीं कि जिसकी जिंदगी में पूतना नहीं आती. इट कुड बी लाइक एन इलनेस. आई थिंक अभी मैं किसी से बात कर रहा था. हाँ, हमारे घनश्याम जी सूरत वाले का फ़ोन आया आज. उनके बड़े भाई जो हैं बीन डायग्नोज विद द 4th स्टेज कैंसर. आप कुछ करिए. मैंने कहा भाई प्रथम स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, तब तक आप मेरे से बात नहीं करें. अब ये 4th स्टेज में आए तब मेरे को कह रहे कि आप कुछ करो. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू? मैं कोई छूमंतर वाला तो हूँ नहीं. हूँ, बाकी करता नहीं हूँ. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. कुछ लोग डिस्प्ले करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. फिर बट उनके सामने भी एक प्रॉब्लम है. इट्स अ हेल्थ इश्यू. दैट्स अ पूतना. या यू आर इन बिटवीन जॉब्स. You've lost this one, you haven't found another one. That in itself it's a putna. Yes. तुम्हारी सास के साथ तुम्हारा बनता नहीं है. Everything is putna in a sense. Depends how. तो पहले तो उसने आंख बंद कर दी. Don't give it importance. अच्छा, अब ये छोटा है, वो बड़ी है. He had 3 options. Yeah. चिल्लाना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, तो मम्मी पापा कोई ना कोई तो आएगा ना. बिकॉज देयर इन द नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट रूम पड़े हैं. अब रोना शुरू कर दो तो यशोदा मैया आ जाएगी, नंद बाबा आ जाएगा, नौकर आ जाए, कोई ना कोई तो आएगा. व्हाट डज ही डू? ही डजंट क्राई. व्हाई डजंट ही क्राई? बिकॉज इट्स माय प्रॉब्लम. इट्स नॉट मम्मीज प्रॉब्लम, इट्स नॉट पापाज प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय कॉलीग्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय वाइफ प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय हस्बैंड, इट्स माय प्रॉब्लम. आई हैव टू सॉल्व इट. वो रोया नहीं था. आप देख लो, भागवत को देख लेना. He didn't cry. तो अब रह गया इनके पास 3 ऑप्शन. सामने प्रॉब्लम है. You either fight, you either fright, or you flight. बराबर ना? या तो तुम भाग जाओ. He's too young. He's not going to run anywhere. तो वो भाग तो नहीं सकता है. ठीक है. फ्राइट का मतलब डर जाना. हाय हाय मेरे से नहीं होगा, अब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये बिल कैसे भरूंगा, एक काम करो, लग तो नहीं रहा है, बोरिया बिस्तरा बांधो, हम इंडिया चले जाते हैं. That's another option ही है. भागा नहीं. I didn't go. यहाँ 1-2 जने बैठे हैं, इंडिया जाने की तैयारी में बैठे हैं. यहाँ nobody is going anywhere. कन्हैया को सुनो उन्होंने क्या किया. Look at his option. ना वो डरा, ना वो भागा. So the option is fight. I have to fight. यानी I have to resolve this problem. It's my problem. मुझे करना ही पड़ेगा. और ये कौन कर सकता है? मैं जब तर्कशास्त्र मेरे को जब सिखाया जाता था, तो तर्कशास्त्र में एक बहुत अच्छी बात आती है कि पीड़ोद्भवा सिद्धया. You see, no pain no gain. पीड़ोद्भवा सिद्धया. पीड़ा नहीं, जो पीड़ा सहने की जिसमें क्षमता है, they usually find the destination. They are usually the winners. Why? पीड़ा सहना है. जैसे यहाँ ठंड में बैठे हैं. हीटिंग नहीं है क्या? ये वाला चल रहा है क्या? I was promised कि यहाँ हीटिंग नहीं सब बराबर. खैर, that's another problem. हम भागेंगे नहीं यहाँ से. बोरिया बिस्तर उठा लें. कोई बात, अरे बैठे बैठे मैं बोलता हूँ. This is all part of the. मेरे से सीखो. It's an art of speech. मैं कई बार समोसा की बात करता हूँ, बाकी समोसा खाता नहीं हूँ मैं. जयपुर में था ना, मैंने घेवर की बात करी थी. एवरीबॉडी ईटन घेवर. पता है घेवर क्या होता है? बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छी स्वीट होती है. तो आखिर में कोई लेकर आया भी था, घेवर दे गया मेरे को. बट वहाँ बात, बिकॉज इट वॉज अ लोकल डिश एंड they identify themselves with घेवर. सो आई वॉज trying to connect in that way. तो लोग समझ गए कि इसको घेवर खाना है. अब 2-3 किलो घेवर उठाकर मेरे को दे दिया. It's just part of it's art of speech. So what does this Krishna do now? He says अब रोना तो नहीं है, मम्मी पापा तो आएंगे नहीं.
मैं भाग तो सकता नहीं, अभी तो मैं छोटा हूँ, और डरना नहीं. If you get frightened, your problem is going to multiply. Yes? If you're frightened, your problem will going to. Even sometimes, if you're not frightened, your problem does multiply. Yes? हनुमान जी याद है ना आपको? हनुमान जी महाराज 1 योजन में से वो 2 योजन होती हैं, फिर वो 4, 6 होती हैं, 8, 16 होती हैं, फिर 32 होती हैं, फिर 100 योजन होती हैं. It multiplies. And basically हनुमान जी ने सुरसा का कुछ बिगाड़ा नहीं था. He never met Sursa in his life. कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बिना कोई वजह से आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा हो जाएगा, विदाउट एनी रीजन. कहीं भी जिंदगी में आप सफलता होगी तो विदाउट रीजन यू विल हैव बैड फ्रेंड्स एंड गुड एनिमीज. ये घटना घटती ही है. तो अब इसने क्या किया कि मैं न भाग सकता हूं और ना मैं डर सकता हूं. नाउ आई हैव टू फाइट. अब जब लड़ाई करने की बात आई, अब वैसे तो आप उनको अंतर्यामी भगवान को हटा दीजिए और एक साधारण आदमी को देखो, एक नॉर्मल पर्सन, ही डजंट नो कि इनके पास जहर है. हाउ the severity of the problem, as if you think of him as a normal person, he doesn't know how severe the problem is. Yet he accepted the challenge. चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए और मेरे को करना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस. बराबर ना? और हुआ भी ऐसे. शुरू में उन्होंने जहर ही पिलाया. अब जहर का कई अर्थ हो सकता है. If you accept any challenges, you think challenges are going to be simple. आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप ये मत समझना कि आप ही अकेले एप्लीकेशन हो, उसके पीछे 20 और आदमी होंगे who want the same job. तो क्या इसका अर्थ यही है कि भाई आप वो जहर नहीं पियोगे क्या? है नए कोई रिलेशन में आप जाओगे, you don't know how the person is going to turn out. नए संबंध आजकल, क्योंकि अभी मैं भारत में जितना घुमा हूँ, जहाँ भी गए 3-4 पार्टी तो आती हैं जिसको शादी करनी है. कोई कभी लड़की आती है, कभी लड़का आता है, और शादी नहीं हो रही, हमारी कुंडली को देख लो, हमारा फलाना कर लो. मन में तो यही सोचता हूँ कि भाई तुम खुश हो रहो हो ये शादी के झंझट में क्यों जा रहा है भाई तुम? व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू दिस? खुश रहे भाई तुम. बट शादी करनी है, शादी हो भी गई, यू डोंट नो. हमारे में कहावत है कि एक तो दामाद, एक तो नारियल और एक बहू. वो आने के बाद, फोड़ने के बाद पता चलता है कि असल में मसाला क्या है अंदर. यू डोंट नो. अब कृष्ण को ये पता नहीं कि चैलेंज आई है, ये अमृत पिलाएगी, दूध पिलाएगी, जहर पिलाएगी, क्या पिलाएगी. बट ही वॉज रेडी फॉर दैट. ही वॉज प्रिपेयर्ड. मेंटली ही इज प्रिपेयर्ड. अब जरा सोचो, आत्मविश्वास कहीं भी होना, यू वॉन 50% ऑफ योर बैटल. एग्जाम रूम में आप जा ही रहे हो तो ये मत सोचो कि भाई मैं पास हूं या नहीं हूं. पहले से मान लो कि तुम पास होने ही वाले हो. देन यू वॉन 50% ऑफ द बैटल. कृष्ण इज प्रिपेयर्ड कि जो भी मिले, जो भी करेगी, चलो आई विल एक्सेप्ट इट. चलो वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ कि जहर भी पी लिया. जहर पी लिया मतलब वो अभी कहीं था तो ऐसे भाई, तो वो है ना, वो पुराना गीत क्या था वो, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है. वंडरफुल. जिस किसी ने लिखा है सोच समझ कर लिखा होगा. तूफान तो आना ही है. यू कैन नॉट अवॉइड दैट. बट साथ साथ में उन्होंने क्या होता है, तूफान तो आना ही है, आकर चले जाना है. वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, वी डोंट एक्सेप्ट दैट. हम यही समझते हैं कि मेरी चैलेंज, मेरी प्रॉब्लम आई है, बस सबसे दुखी मैं ही हूँ. आई एम द ओनली वन. इस दुनिया में मैं ही हूँ जिसके ऊपर सारी ये वर्षा हो रही है. ऐसा कुछ नहीं है. फिर वो आगे लिखता है कि बादल वो बरस कर चले जाना है.
बी पेशेंट। हमारे में वो धीरज चीज नहीं रही। बोला श्लोक उपनिषद का प्रथम सूत्र यही आता है, धैर्य कंधा, बी पेशेंट। हमारे में ये धीरज होना बहुत जरूरी है। नीजर रिएक्शन नहीं। तो पहले ये कर लिया एंड देन देखो हुआ क्या कि जो चैलेंज, जो मुसीबत सामने आई थी ना, उनमें जितना टैंक में जितना पेट्रोल था वो पेट्रोल खत्म हो गया। सो वंस द पेट्रोल इज फिनिश, फिर तो गाड़ी तो रुक ही जाएगी ना। जब तक पेट्रोल डीजल है तब तक गाड़ी चलेगी। एक बार पूरा हो गया तो फिर तो गाड़ी रुकने ही वाली है, और गाड़ी रुक गई है? तुम्हारी मुसीबत जो है, जो समस्या है, वट एवर इट मे बी, देयर इज अ लिमिटेशन टू एवरीथिंग। बराबर ना? तो कई बार कहता हूँ कि आपकी जिंदगी में सुख भी आए ना, इवन दैट इज अ लिमिटेशन, इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। नया नया संबंध, खुशी होती है, नई गाड़ी आपने खरीदी है, अच्छी लगती है, बढ़िया कपड़ा पहने हैं, खाना बढ़िया है, इट हैज इट्स लिमिट। आफ्टर दैट द मार्जिन यूटिलिटी कर्व गोज डाउन। तो यही हुआ उतना ने। और फिर क्या हुआ कि चूंकि उन्होंने ही ग्रैब्ड द बुल बाय इट्स हॉर्न, तो हुआ क्या है कि वो सामने से ही कह रही कि बस अब तो मेरे को छोड़ दे, मुच्युताम मुच्युताम, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सो द होल थिंग वाज रिवर्स्ड इफ यू थिंक अबाउट इट। और ये तब हुआ जब उन्होंने 3 में से एक ऑप्शन लिया। ही वाज नॉट फ्राइटन, ही डिडंट फ्लाइट, ना रन अवे, बट यस ही फॉट। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और एक चीज हमने देखी हुई, आई मीन आई नाउ आई थिंक बीन वेयरिंग दिस धोती फॉर 38 इयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से 38 इयर्स में तो आदमी रिटायर हो जाता है, एंड माई रिटायरमेंट इज नोवेयर नियर। एक चीज हम भी, जो मैं देख रहा हूँ, एवरी डे देयर इज वन समथिंग न्यू टू लर्न। कुछ ना कुछ मैं रोज सीखता हूँ। चैलेंजेस भी आती हैं, ऐसे नहीं कि इट्स अ स्मूथ राइड, इट इजंट अ स्मूथ राइड। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जब मैं सोचता हूँ कि सब ठीक हो गया ना, अचानक देयर समथिंग अराउंड द कॉर्नर, कुछ ना कुछ आ ही जाता है जो अनएक्सपेक्टेडली। यस, वो आपकी जिंदगी में ही होगा। इट डजंट मैटर आपकी उम्र क्या, इससे कोई इनका संबंध नहीं है। यस, क्योंकि ये एक इट्स अ परपेचुअल साइकिल व्हिच डजंट स्टॉप। और जब तक आप सांस ले रहे हो ना, ये होता ही रहेगा। देयर इज नो सच थिंग एज रिटायरमेंट। ये तो ठीक है, सरकार वाले जो होते हैं वो निकाल देते हैं, आई डोंट नो 60-65 जो भी होगा इस देश में, मुझे पता नहीं है। तो ठीक, पेंशन मिलना वो दूसरी बात, बट लाइफ की कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग, देयर इज पुतना राउंड द कॉर्नर, देयर इज ऑलवेज अ पुतना राउंड द कॉर्नर। For that, you have to be Natavara Vapu. He knows how to act at what time, with whom, and in how. Karniyo Karnikaram. कोई भी सिचुएशन है, आप देखो, कानों में कर्ण के फूल, कर्णियो कर्णिकारम मतलब कर्ण के फूल। एट ऑल टाइम ही इज प्रेजेंटेबल। कुछ भी सिचुएशन उसके जिंदगी में हो, वो श्लोक में वापस में चला गया, वहां भी विप्लव पुतना ना, वो चाहे कुछ भी हो, ही इज ऑलवेज प्रेजेंटेबल। कर्णियो कर्णिकारम, कानों में फूल है, माथे पर मोर मुकुट है, बैजंती माला, पीला पीतांबर। देयर वाज नो स्पेशल ओकेजन। आप इस श्लोक को देखो तो कुछ था ही नहीं, वो गायों चराने गए थे और बस एक संजोग से उनके पास बांसुरी आ गई, वो बांसुरी बजा रहा है। देयर वाज नो ओकेजन, बट चाहे कुछ भी हो, ही इज प्रेजेंटेबल एट ऑल टाइम्स। अब ये मैं बताता हूं, ये दूसरों के लिए नहीं है, इज प्रेजेंटेबल फॉर हिमसेल्फ। एक अपनी एस्टीम होती है, इसके लिए तुम्हें, जैसे सवेरे जो है ना, कई लोगों का थोड़ा देखोगे तो देखने जैसा नहीं होता है कि भाई कैसा, बट नो, यू गेट योरसेल्फ रेडी, बी प्रेजेंटेबल। कहीं घर के बाहर नहीं जाना हो तो भी यू शुड बी प्रेजेंटेबल इवन इन योर ओन हाउस। वो दूसरे के लिए नहीं होता है, अपने सेल्फ एस्टीम। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेबल हो ना, तो एक आप मैसेज भेज रहे हो दूसरे को। हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर प्रेजेंट योरसेल्फ, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं,
ये सारी की सारी चीज सामने वाले जो है ना, यू डोंट नो हाउ दे लुकिंग एट यू, उसका कंसेप्शन क्या है वो हमें कभी पता नहीं चलता है भाई, क्योंकि तुंडे तुंडे मतिर भिन्न ना, तो अपने को पहले से ही तैयार रहना है। ही इज ऑलवेज प्रेजेंटेबल, चाहे क्या कुछ भी हो। एक साधारण चीज है, गायों चराने जाना है, इसमें कौन सा भी, बट नो, कर्णियों कर्णिकारम बिभ्रतवास कनकपिशम, माने इतने ऐसे ऐसे उसने पीले पीताम्बर पहने हैं कि इसमें से सुगंध आ रही थी। अबे गायों चराने में कौन सा भाई बढ़िया से बढ़िया ऊद का परफ्यूम लगा कर जाना है, बाकी लगा कर गया था, देख लो, कोई जरूरत नहीं थी। बट सुगंध तो अपनी ही 24 घंटे आएगी ना, दूसरा तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर तो चला जाएगा। सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ, अपने के लिए कर रहा है। वैजयंतीम च मालम, वैजयंती माला के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको विष्णु पुराण में भी 5 प्रकार के फूल की चर्चा आती है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक और भी तो कार्यक्रम मुझे उमेश जी ने बताया है। ये वैजयंती माला जो है ना, इट इज द एपिटोम ऑफ हिम पर्सनैलिटी। कई बार हमने अर्कटन यही किया कि ये फूल नहीं है, भगवान को गले में उसी को बांध कर पहनते हैं जो उसके प्यारे हैं। ये फूल की माला जो है, गेंदे का हो, कर्ण का हो, गुलाब के हो, कमल के हो, वो वाली बात नहीं है। इनके गले में प्रहलाद है, ध्रुव है, ऐसे ऐसे सज्जन लोग जो उसको करीब रखते हैं। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि हमें अपने आप को ऐसे बनाना है कि 2 में से 1 घटना घटे, या तो हम किसी को प्यारा लगे या तो वो हमें प्यारा लगे। क्योंकि रिलेशन, मुझे जानवरों का इतना ज्ञान नहीं है, बाकी इंसान का है। वी आर वेरी इमोशनल क्रीचर्स। इंसान जो है ना, एक भावुक जीव है। भावुकता का अर्थ होता है कि द इंडिविजुअल गेट्स इन्वॉल्व इन रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन से उसको एक गर्मी चाहिए। गर्मी का अर्थ नॉट इन टर्म्स ऑफ हीट, बट एक कंफर्ट, एक आई डोंट नो, प्रेम थोड़ा ज़्यादा ऊंचा अल्फाज है मेरे ख्याल से, बट ये समवेयर डीप डाउन, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, वो भी चाहता है कि भाई मुझे कोई प्रेम करे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज वी आर इमोशनल क्रीचर्स। और बिना संबंध, आप देख लो, बिना संबंध एक तो प्रेम नहीं होता, और बिना संबंध जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो सामने वाले से नहीं मिलेगी। आपका संबंध पड़ोसी के साथ नहीं है, यू आर नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन्होंने सुबह आमने सामने मिले और गुड मॉर्निंग कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो चलो आज उसका मूड नहीं है, यू डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट दैट, बिकॉज यू आर नॉट रिलेटेड, तुम्हारा संबंध नहीं है इनके साथ। बट हाँ, अपना भतीजा सामने आए या बहन आई और उन्होंने उस तरह से आपको रिसिप्रिकेट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप अंदर से थोड़ा सा मायूसी, थोड़ा फीलिंग करोगे ही, क्यों, संबंध है। तो यहाँ ये वैजयंती माला जो है ना, वो हमें बता रही है कि बेटर दैट, चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, बट इंसान से इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखो, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है, यूजली दे रिएक्ट ऑन 2 occasions. One is मुझे क्या मिलेगा, अदरवाइज इज नॉट एक्टिव, वो कर्म नहीं करता है, और या तो मेरे को कहाँ से सुख मिलेगा, इसीलिए वो एक्शन करता है, अदरवाइज मोटिवेशन है ही नहीं इंसान में, बराबर। तो ये वैजयंती माला का अर्थ हुआ है कि तुम इंसानों से ये एक्सपेक्टेशन न करो, तुम ऐसे संबंध लोगों के साथ गहरा न करो कि उनके जाने से या उनके एक्सपेक्टेशन से आपको नहीं मिला तो आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाओ। एंड वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ दिस। ऐसा नहीं है, हमें सबकी जिंदगी में ये घटना घट रही है, चाहे वो अपना भाई हो, अपनी बहन हो, अपने बच्चे औलाद भी होते हैं भाई, कई बार इवन आवर ओन चिल्ड्रन, व्हाट वी एक्सपेक्टेड sometimes we do not get,
कई बार बच्चे उल्टे भी हो जाते हैं, कई बार छोड़ भी देते हैं। भारत में तो कई वृद्धाश्रम का मैंने भी उद्घाटन किया है। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इसमें कोई गौरव की बात नहीं है, गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। पर देखो ना, अपनी औलाद ने ही अपने, मैं अभी कुछ महीने पहले हमारे निश्चलानंद जी जो हैं शंकराचार्य दक्षिण के, इनके साथ बैठा था। अब देखो, बिकॉज द हायरार्की दे हैव, दे आर एबल टू से सर्टेन थिंग्स। इस या मतलब ये नहीं कि हमारे में सोच नहीं है और हम नहीं जानते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू एडिट। यस, हम बोल नहीं सकते बस इतने। तो उन्होंने बातें हो रही थी, तो उसने कहा कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनका कोई भी जप तप व्रत पाठ पूजा अनुष्ठान कोई भी सफल हो ही नहीं सकता। बस नाउ ऑब्वियसली एट अ वेरी हाई लेवल उनकी पोजीशन है, इसलिए वो बोल सकते हैं। हमें पहले से ही पता है, बाकी हम बोल नहीं सकते। दैट्स द ओनली थिंग कि जिन्होंने अपने माँ बाप को इस तरह से अपने रिलेशनशिप को उसने जो सेवा कर दी है, तो वो चाहे तुम कितना जप तप कर लो, कितना पाठ पूजा कर लो, दान दक्षिणा कर लो, इट इज़ रेलेवेंट, बराबर ना। तो ये मान्यता शास्त्रों में भी, आपको गरुड़ पुराण में भी ये बात मिलेगी, इफ यू एवर हैव टाइम टू। रंध्रान वेणुर अधर सुदया, अधर, अधर का अर्थ होता है होंठ हो, जिनके होंठ के ऊपर बांसुरी है। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। आप देखो कृष्ण के बारे में बांसुरी बजाता है, एक बड़ा सुंदर संदेश दे रहा है कि जिंदगी एक संगीत है। जिंदगी प्यार का गीत है, यहाँ सबको गाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ गीत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट बेसिकली वो कह क्या रहा है कि ये जिंदगी संगीत कब बनेगी? जिंदगी संगीत तब बनती है जो आप अपने हिसाब से जियोगे तो। इफ यू आर नॉट एट पीस विद योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योरसेल्फ, तो तुम दूसरे को कैसे खुश कर सकते हो? जब तुम अधूरे हो तो फिर तुम दूसरे को पूरे नहीं कर सकते। जब तुम दुखी हो तो सामने वाले को भी तुम दुखी करोगे। वो कई बार होता है ना, क्या भाई आज तू मूड में नहीं है क्या? अब वो मूड में नहीं है तो फिर तुम्हारा मूड जो था वो तुम्हारा मूड भी जीरो हो गया। इसका अर्थ, संगीत का अर्थ होता है कि जिंदगी में कोई अफसोस न रह जाए मेरे भाई। Because nobody here has certificates to say कि हम इतने साल जीने वाले हैं और कल ये होने वाला है। लाइफ इज अ गैम्बल, कभी भी कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये संगीत जब बनाना है आपको जो है, अभी देखो क्रिसमस है, ठीक है ना। अब देखो मैं भी तो एक टाइम यहाँ जब बच्चा रहा तब बड़ा हुआ हूँ, वो तो पिछले 30 सालों से मैंने छोड़ दिया, वो एक बात अलग है। बट आई ग्रो अप हियर, सो आई नो ये कैसे। और 30 साल पहले तो देश अच्छा भी था, ऐसा नहीं। दिस वाज अ वेरी गुड प्लेजेंट प्लेस टू लिव हियर। तो आजकल थोड़ा सब मिलेच्छों ने बिगाड़ दिया, वो एक बात अलग है। बट इट वाज अ गुड थिंग। और मुझे याद भी है जब हम स्कूल में थे ना, तो क्रिसमस की पार्टियाँ होती थी और वो बढ़िया बढ़िया खाना भी लाते थे, खिलाते थे, प्रेजेंट देते थे हमको, ये याद है मेरे को। खैर अब तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं स्कूल में। अब ये भी एक कह रहे हैं कि भाई एक खुशियां मनाओ तुम। आई डोंट नो, इतना मेरे को यहाँ इतना ज्ञान नहीं, बाकी भारत का तो है। हमारे में एक ऐसा पागलपन हो गया, मैं पागलपन, हवस शब्द तो प्रयोग नहीं करने वाला, बट पागलपन जरूर है। इतना रुपया कमाओ बस, there is nothing else, you just have to make money money money। पैसे बनाओ पैसे बनाओ। पैसा बनाना सीख लिया, पैसे खर्चना नहीं सीखा उसने, और वो करेगा भी नहीं। ये राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, एवरीबॉडी नो जैसलमेर, बहुत बढ़िया अच्छी जगह है वो दिस कार्विंग वगैरह सब, वो बहुत अच्छी जगह है। अब जैसलमेर में से जो कोई रहने वाले हो ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप आदमी चाहे अरबपति हो ना, तो वो फटी हुई उसकी खमीस होगी और उसका पैंट जो होगा ना, कभी उसने लॉन्ड्री करी ना हो,
बाल का ठिकाना ना हो, बाकी होगा अरबपति। तो मैं क्योंकि अपनी गौशाला एक है ना वहाँ, तो बार बार मैं जैसलमेर जाता हूँ। तो मैंने कई बार पूछा कि मैंने कहा भाई ये आदमी इतना बड़ा है, इतने पास इतनी है, तो बोले नहीं, जैसलमेर में 2 जगह पर ही रुपये का खर्च किया जाता है, या तो मकान खरीदने में और या तो बिटिया की शादी में। इसके अलावा वो खाना भी जो है ना, 2 रोटी और दाल, बस इतना खाकर वो बैठ जाएगा, पैसा नहीं खर्चता। ये जिंदगी तुम्हें बांसुरी बजाना है, संगीत बनाना है भाई। वो पहले वो कहानी होती थी ना, एक देरानी और जेठानी। पहले ज़माने में तो रेडीमेड आटा कहाँ मिलता था, तो आजकल पैकेट में मिलता है ना। पहले तो वो धान को लेकर आप जाते थे और वो चक्की होती थी ना, वहाँ जाते थे तो वो पीस कर वो देते थे। अब ये देरानी जेठानी, उनका रोज का यही था, माथे पर डब्बे रखते थे और इसमें कोई गेहूँ या बाजरी जो भी कुछ हो वो लेकर जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो सांकरी गली में से वो जा रहे थे, तो सामने से कोई बैल आया, पागल हुआ। अब लोग भागो भागो भागो, सांकरी गली अब जाएंगे कहाँ, बैल सामने आया, माथे पर डब्बे थे, दोनों को गिर गया। अब हुआ ऐसा कि वो जेठानी का जो जितना धान था वो सारे के सारे कीचड़ में जाकर गिरा, सब खत्म हो गया। अब वो रोने लगी। और हुआ ऐसा, देरानी जो थी वो रोई नहीं, वो तो हंस रही थी। तो जेठानी ने देरानी को पूछा कि देख भाई, मेरा भी सारा धान जो गिर गया वो बेकार हो गया, मैं आप बच्चे को जाकर क्या खिलाऊं, तेरे भी बच्चे हैं, वो भी क्या खाएंगे, तो तू हंस क्यों रही है, तेरे को भी तो रोना चाहिए। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं। तो बोले रास्ते में से जैसे आते थे ना, तो मेरी आदत ये थी कि मुट्ठी में लेकर थोड़ा थोड़ा मैं खाती रहती थी, धान जितना था खाती रहती थी। तो कुछ तो मेरे पेट में गया, तूने तो खाया ही नहीं, तेरा सारा का सारा गया है, इसीलिए, बस और कुछ नहीं है। तो ये जिंदगी जो है मेरे भाई, क्या पता तुम्हारा डब्बा कब गिर जाए, तो कभी भी गिर सकता है मेरे भाई। भाई अफसोस न रह जाए, बस ये याद रखना, तुम्हें जो करना है कर लो, कर ही लो चाहे। बाकी हमारी क्या है, अब पड़ोसी क्या कहेगा, जेठानी क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, ननंद बा क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, इसी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये कह रहा कि नहीं, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, तुम भी बांसुरी बजाओ ना, तुम भी बांसुरी बजाओ। डोंट लिव बाय अदर पीपल्स स्टैंडर्ड्स, उनके कहने पर आप नहीं चलिए। और ये करोगे तो इर्द गिर्द इनके जो भी मित्रगण थे वो कन्हैया की कीर्ति गा रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसे शब्द लिखा है। यानी जब आप खुशी होगे ना, तो आपके हितैषी हो या ना हो, आपके बारे में आज नहीं तो कल उसको कहना तो पड़ेगा कि नहीं, जीना तो वही जानता है। हाँ, हम तो रह ही गए हैं, कहीं ना कहीं तो इनके अंदर तो अफसोस ही आएगा। बाकी हाँ, आपके बारे में बोलना पड़ेगा कि ये कर दिखाया उन्होंने। और ये डायलॉग सारे कब आता है, जब कोई आदमी मर जाए ना, तब तरह तरह के डायलॉग होते हैं, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, है। आप जरा सोचो, क्योंकि एक दिन आखिर तो सबको जाना ही है। आप जब जाओगे तो आपके पीछे आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा? आप जाओगे, जाना तो है ही ना भाई, पीछे से तो क्या बोलेंगे आपके बारे में लोग? वेरी लिटिल, क्यों? क्योंकि वेरी लिटिल ही तो किया है। क्या क्या है हमने बोला? ये कह रहा है कि मैं बांसुरी बजाता हूँ, मेरी ज़िंदगी एक संगीत है, तू भी संगीत गा ले। बाकी तो उतना तो आती रहती है, ये बकासुर आएगा, अगासुर आएगा, व्योमासुर आएंगे, nobody can stop them, even Krishna could not stop them। ये राक्षस तो आने ही वाले हैं, आते ही रहेंगे, you just have to know how to deal with them। ये पहले श्लोक में इतना बताया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ कुछ दो बातें आपको समझ में आई हैं। अच्छा, एक बात मेरे को कहनी है कि कई लोग भारत आते रहते हैं, तो जब भारत आप आते हो तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, किस देश में हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो कम से कम वहाँ कभी एक दिन के लिए तो ज़रूर आना। मेरे ख्याल से जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं उसको पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर कौन सा सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप आइए, हमको भी अच्छा लगेगा। मैं अभी 2 दिन पहले लेस्टर था, शायद आप लोग को पता हो ना हो, वहाँ ये मई
बैंक हॉलीडे जब आती है ना, आई थिंक 26 या 27 मई है, तो वहाँ मुहूर्त निकाला है 24 से 30 मई। अब इन लोगों ने हॉल तो बुकिंग कर लिया है, कुछ बहुत बड़ा हॉल है वहाँ, तो नाम तो मुझे याद नहीं है। तो मुझे पता नहीं भाई हमारा कनेक्टिविटी लंदन वालों को, लेस्टर वालों के साथ कितनी है या नहीं है, बट ऑब्वियसली इफ़ वी कैन सपोर्ट देम बाय ऑल मीन्स उनको सपोर्ट करियो। पब्लिसिटी तो वो शुरू करने ही वाले हैं, कैसे कैसे करेंगे, वट एवर वी कैन हेल्प विद, क्योंकि अंत तो गत्वा जो लोग नंदीवन अभी तक आए हैं उसको पता होगा, नहीं आए होंगे तो उसने सोशल मीडिया में देखे हैं। एंड इफ़ यू कमिंग टू इंडिया बाय ऑल मीन्स टेक योर टाइम, गो टू भुज, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट उसने किया है। मैं भी तो वीडियो के ऊपर देखता हूँ, टाइम कहाँ है मेरे पास जाने का। सो इफ़ यू हैव द टाइम बाय ऑल मीन्स गो। अच्छी अच्छी गैयाँ है, महीने में एक दो बछड़े तो आते ही हैं, नए नए बछड़े होते। एक नई क्रिब उन्होंने बना ली है अलग से, तो सारे बछड़े अलग रहते हैं। छोटी सी हॉस्पिटल भी हैं, तो जो कोई बीमार हो जाती है उनके लिए अलग चीज़ है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इसके, ये लेस्टर का जो प्रोग्राम है ना, ये नंदीवन गौशाला के लिए जितना हमसे सहायता हो सके इसलिए कर रहे हैं। 24 to 30 मई की है। ये लोग पब्लिसिटी शुरू तो करेंगे ही, आपको पता चल जाएगा। तो वट एवर हाउ एवर वी कैन हेल्प, ऑब्वियसली सपोर्ट करना ही है। और जो लोग नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, या कहीं आप छुट्टी ले सके उन दिनों में तो बढ़िया है, वहीं आइए। तो मुझे भी लगेगा कि भाई हमारा परिवार लंदन से वहाँ लोग आए हैं। अदर देन दैट कोई आगे की बात होगी तो मेरे ख्याल से कोई उमेश या कोई ना कोई बताइए। बट आई थिंक वी हैव अंटिल 4 o'clock, अभी 3:15 बजे हुए हैं। कोई आगे की बात हो तो उमेश बताइए। अच्छा, एक और भी बात भूल गया मैं। इन मई, फॉर दोज हु विश टू कम, है थोड़ा दूर है, श्रीलंका में एक अशोक वाटिका है, जहाँ आपने सुंदरकांड जो पढ़ा हुआ, तो हनुमान जी जाते हैं लंका में और फिर अशोक वाटिका में उसको सीता मैया का दर्शन होता है। सो व्हाट वी डूइंग इज इन मई, तारीख मैं भूल गया इसकी, बट देयर इज़ अ डेट, 7 days वी टेकिंग पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी का और हनुमान जी का जो मिलन हुआ और एक्चुअली कॉन्वर्जेशन क्या हुई, उसी के ऊपर 7 दिन चलेगा। इफ़ यू विश टू कम, योर बाय ऑल मीन्स वेलकम। उसकी भी पब्लिसिटी आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी। लंका, श्रीलंका। If anybody have any query, then they can ask. हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया है 2025 अप्रैल से महाभारत के नक्षत्र होने हैं। यस, बस वही हमारा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो उसमें वो हमें किस प्रकार अर्थ का मोक्ष जो चार पुरुषार्थ होते हैं कैसे अफेक्ट करेगा, और हम अपने आध्यात्म मार्ग को कैसे सुधर पाएंगे। ऐसा है, जब मैंने ये बताया था ना, तो आई डिडंट टेक इट दैट सीरियसली कि लोगों में इतनी खलबली मच जाएगी। पहली बात तो ये है, एंड ऑब्वियसली ये भारत में भी मेरे को सवाल पूछते रहते हैं, आपने भी पूछा है। देखो, भूगोल खगोल की जो घटनाएं हैं ना, वो अपने आप को घटती हैं। सेकेंडली, प्रकृति यानी नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति का अपना नियम है, हमेशा बैलेंसिंग करती रहती है। ठीक है, आज आप देखो कि जिस तरह से मानव ने जितना उपद्रव इस धरती के ऊपर किया है, आई थिंक, आई डोंट नो, 7.5-8 बिलियन कितने लोग हैं हम, बट वी आर इन बिलियंस एनीवे। और आप देखोगे तो हमने प्रकृति से लिया है। मैं अभी भागलपुर में था तो मैंने वहाँ याद दिलाई, क्योंकि भारत की तो हमें ज़्यादा चिंता होती है कि देखो भाई, आप लोगों ने पाश्चात्य देश का ये सारी संस्कृति उठा ली। जैसे जन्मदिन होता है तो वो केक करना, कैंडल और सब ये हैप्पी बर्थडे वगैरह, ठीक है भाई, अब मना तो नहीं कर सकते क्योंकि एक समथिंग यू हैव अडॉप्टेड एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट देयर टू चेंज। एक काम करना, मैंने लोगों से यही कहा है कि भाई तुम और कुछ नहीं तो केक तो कम से कम आप 700-800 रुपये का तो लोगे ही लोगे, ज़्यादा महंगा भी होता है, बट लेट्स से 700-800 रुपीज़
फिर आपने खाना पीने में वो कुछ 5-6 हज़ार रुपये का खर्च कर दिया होगा, बच्चे को गिफ्ट देने में 2-3 मतलब 10-15 हज़ार रुपया आपने खर्च किया ही होगा, बच्चे का हो या बड़े का हो। तो साथ साथ में जन्मदिन के दिन आप एक छोटा सा वृक्षारोपण क्यों नहीं करते? एंड सैपलिंग्स यू कैन बाय फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़, ठीक है? एक वृक्षारोपण करो। एंड इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वी हैव 1.5 बिलियन। इनमें से 500 जो हैं उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो तो मिलेच्छ लोग हैं, वो तो कुछ करने वाले नहीं हैं। बाकी कम से कम 100 करोड़ हम लोग तो है ना, 1 बिलियन, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल, ओके? एंड किसी ना किसी का 365 दिन में एक बार तो जन्मदिन आएगा ही आएगा। सो इफ यू लुक एट इट इन दैट एस्पेक्ट,